Greetings everyone. Today I am going to start activity 2 of chapter 9. Okay beta, that is operations on decimal numbers. Okay. Yesterday we have done addition and subtractions of decimal numbers, and in this exercise we will do multiplication. Okay. Let's start question number 1, multiply. How we do beta? देखिए 6.25 मल्टीप्लाई 10, तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इसका पॉइंट हटा देंगे। पॉइंट हटाने का क्या तरीका बताया था हमने? पॉइंट के लिए 1 और उसके बाद जितनी डिजिट हैं 1 2 उतनी लगा देंगे हम 0, साथ में बाकी एज इट इज़ और कुछ भी नहीं करना। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है? हमने पॉइंट हटा देना है। ठीक है, अब देखो हमने 0 से कट कर देंगे 0 और अब सीधा आंसर लिख देंगे 625 डिवाइड 10 बच गया अब हमारा। तो अब वापस से हम पॉइंट लगा देंगे 625। पॉइंट अब कहाँ लगेगा बेटा? 10 है तो 1 डिजिट के बाद लगेगा, यानी कि यहाँ लग जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखिए 19.09 मल्टीप्लाई 10। तो पहले तो इसका हम क्या करेंगे? पॉइंट हटा देंगे। 1909 डिवाइड पॉइंट के लिए 1, बाद में 2 डिजिट हैं तो 100 मल्टीप्लाई 10। अब फिर से 0 से 0 कट गया। अब कितना आ गया हमारा? ऊपर वाला सेम, नीचे वाला 10। अब पॉइंट लगा दीजिए बेटा, ऊपर वाला सेम और 10 है तो 1 के बाद सीधा सा पॉइंट लग गया। ठीक है, इस तरीके से आपने ये क्वेश्चंस करने हैं। इनका एक शॉर्ट तरीका और भी है, मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपको वो क्लियर हो जाए तो आप डायरेक्ट वो भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, जब भी हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं पॉइंट्स में, फॉर एग्ज़ाम्पल 0.2436 मल्टीप्लाई 100, इस तरीके से है कोई सम, तो हम क्या करेंगे? ये ऐसे कट करने के बजाय हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। पहले तो जो ये नंबर है हम इसको सीधा लिख देंगे। अब अगर मल्टीप्लाई है, आपने यहाँ भी देखा होगा बेटा, देखो 10 से मल्टीप्लाई है तो हमारा पॉइंट पहले यहाँ था, अब यहाँ आ गया आंसर में, है ना। अब यहाँ पर भी 10 से था तो पहले पॉइंट यहाँ था, अब यहाँ आ गया, यानी 1 जंप हो गया। तो जितने भी ज़ीरो होंगे मल्टीप्लिकेशन में, उतना ही डेसिमल हमारा जंप कर जाएगा राइट साइड पे। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। मल्टीप्लिकेशन होगी तो जंप राइट साइड में होगा, अगर डिवाइड होगा वो नेक्स्ट एक्टिविटी में आएगा तो हमारा जंप लेफ़्ट साइड में होगा। तो अब ये हमारा मल्टीप्लिकेशन है और 2 0 है तो पहले यहाँ पर था तो जंप हमारा राइट साइड में होगा। तो 1 2 4 के बाद आप ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और इस तरह से आप कट करके लिखना चाहें तो आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 आपका, फाइंड द प्रोडक्ट। फर्स्ट क्वेश्चन के सारे आपको इसी तरीके से करने हैं। आप डायरेक्ट करना चाहें डायरेक्ट कर सकते हैं, कट करके करना चाहें कट करके कर सकते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन है आपका, वो आपको दे दिया है 36.5 मल्टीप्लाई 5। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? ये भी मल्टीप्लिकेशन के थे, ये भी मल्टीप्लिकेशन के हैं, तो इनमें डिफरेंस है बेटा। ये जो मल्टीप्लिकेशन थी ये 10 से 100 से 1000 से इस तरीके से थी। ठीक है, जिनको इजीली हम कट कर सकते हैं और इजीली हमारा सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इसमें किसी भी अदर नंबर से मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, तो इसमें हम सीधा सा क्या करेंगे? 36.5 इसको हम 5 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो। इसमें आप पॉइंट हटा के और कट करके तब भी आप कर सकते हैं, लेकिन अब आप पहले आप सीधा इसको मल्टीप्लाई ही कीजिए। ठीक है, जब इसमें अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तो वो कट करने वाला हम सीख लेंगे। ठीक है बेटा, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 5 5 ज़ा 25, उसके बाद मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। ये डायरेक्ट आ गया। अब पॉइंट, पहले तो हम ये भूल जाएंगे कि पॉइंट यहाँ पर है, सिंपल उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब पॉइंट कैसे लगाना है? आपने देखना है पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं। पॉइंट के बाद यहाँ पर सिंगल 1 डिजिट है, तो आंसर में भी आप 1 के बाद ही लगा देंगे और सिंपल सा आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, कुछ भी नहीं करना, आपको सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है और पॉइंट लगा देना है। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपको और बताती हूँ, जो डी पार्ट है। डी में क्या दे रखा है बेटे?
डी में आपका 8.6 मल्टीप्लाई 1.4, तो 8.6 को ऊपर रखेंगे, 1.4 को नीचे रखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्वेश्चन डी में हम क्या करेंगे बेटा, दोनों में हम 8.6 और 1.4 को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 1204। अब मल्टीप्लिकेशन तो सिंपल आ गई, लेकिन बात आता है कि पॉइंट कैसे हम लगाएंगे इसमें, ठीक है, क्योंकि उसमें तो सिंगल में था, अब इसमें दोनों में पॉइंट है। तो बेटा पॉइंट के बाद हम टोटल डिजिट काउंट कर लेंगे, चाहे वो पॉइंट ऊपर हो या नीचे हो। जैसे ऊपर में भी पॉइंट के बाद 1, पॉइंट के बाद 1, तो टोटल कितने हुए, 1 और 1 2। तो पॉइंट के बाद 2 हुए, तो हम यहाँ पर 1 2 के बाद यहाँ पर क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, और ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो हम इन्हें इसी तरीके से ये सारी मल्टीप्लिकेशन करनी है। अब एक क्वेश्चन में आपके एच पार्ट है, जैसे उसमें 3 मल्टीप्लिकेशन है इस तरीके से, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कीजिए ऐसे करके, ठीक है। इसका आपका आंसर मैं बता देती हूँ एक बार कितना आएगा, जल्दी जल्दी कर देती हूँ, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है बेटे। ये आपका आ गया, ये आ गया, ठीक है, ये आंसर आ गया। अब हम थर्ड वाले की भी मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे लिख के, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन अब पहले पॉइंट का लौट देते, क्यों, 1 2 3 पॉइंट के बाद दोनों में 1 2 3 हुआ, तो 1 2 3 यहाँ पॉइंट लग जाएगा। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आ जाएगा हमारा। पॉइंट कैसे लगाएंगे, 1 2 3 4, पॉइंट के बाद 4 हैं टोटल, तो 1 2 3 4 यहाँ पर हमारा पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन करनी है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 3 समझिए ध्यान से। द कॉस्ट ऑफ अ पेन, यानी 1 पेन की कॉस्ट, सो सीधा आप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ अ पेन। आपको मैं दिखा देती हूँ किया हुआ, ये देखिए, सिंपल आप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ अ पेन ₹25, ₹35। आपको बताना है 45 पेन्स की, तो 1 से जब हमें ज़्यादा का बताना होता है हम हमेशा मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पहले 1 का लिखेंगे, फिर 45 का लिखेंगे। जो ये रुपीज़ की वैल्यू दे रखी है इसको हम 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है बेटा। और ये 45 से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर हमारा ये आया। अब पॉइंट देखेंगे कहाँ लगाएंगे, तो पॉइंट के बाद हमारे पास 2 डिजिट्स हैं, यहाँ कोई पॉइंट नहीं है, तो हम 1 2 के बाद यहाँ पॉइंट लगा देंगे, और ये पॉइंट के बाद ये आ जाएगा। आंसर हमारा क्या आएगा, 1140.75, ठीक है। इस तरीके से ही आपने करना है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, अ कार कवर 40.5 किलोमीटर इन 1 आवर, यानी 1 आवर में 40.5 किलोमीटर चलता है, तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर लिखेंगे 40.5 किलोमीटर। फिर हमें बताना है हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 18 आवर्स, 18 आवर्स में कितना कवर किया, तो 1 से 18 में जाएंगे बेटा, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई हमारा ये टोटल जो 40.5 किलोमीटर है 1 आवर्स का, इसको हम 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है बेटा। सीधा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 7290। पॉइंट के बाद क्योंकि 1 है तो 1 से बाद ही हम यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे और किलोमीटर ज़रूर लिखेंगे, वो हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका, कॉस्ट 1 kg ऑफ राइस कॉस्ट ₹75.50, यानी 1 kg ऑफ राइस की कॉस्ट है हमारी 75.50। वट विल बी द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ राइस, 4 kg ऑफ राइस का बताना बेटा। तो 1 से 4 पे जाएंगे तो मल्टीप्लाई, 75.50 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, सीधा आंसर आ जाएगा 302.00। पॉइंट के बाद 2 हैं तो यहाँ 2 के बाद ही लगा है, तो यहाँ पर आप 302 लिखेंगे, रुपीज़ ज़रूर लिखेंगे, यूनिट के बिना मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आपने ये कंप्लीट एक्सरसाइज अपनी नोटबुक में करनी है, ओके।